हमारे पास प्रश्न है, अलग अलग परिचालित होने पर किसी टैंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, जब दोनों पाइप एक साथ प्रचलित होते हैं तो टैंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेले प्रचलित हो तो टैंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। प्रचलित प्रचलित मतलब खुला हुआ। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करेंगे? हमें दिया है कि ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, तो माना पाइप बी को टैंकी भरने में x घंटे लगते हैं, तो ए को कितने लगेंगे? x माइनस 5, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया है ए को बी से 5 घंटे कम समय लगता है। और जब दोनों पाइप एक साथ प्रचलित मतलब कार्य करते हैं तो टैंकी 6 घंटे में भर जाती है। मतलब ए प्लस बी जो हमें दिया है 6। ठीक है, तो हमने 9 या 10 में एक सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, वो किस प्रकार था? 1/a प्लस 1/b बराबर 1/a प्लस b। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? द्विघात समीकरण बनती है, तो हम द्विघात समीकरण से बचने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन रखते हैं। तो पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद ऑप्शन रख के करेंगे। 1/a का मान क्या है? x माइनस 5 प्लस b का मान क्या है? x बराबर कितना है? a प्लस b, जिसका मान है हमारे पास 6। तो हमें x का ऐसा मान रखना है कि जब सॉल्व किया जाए ना तो 1/6 आए। इसको जब सॉल्व करें तो 1/6 आए, तब ये समीकरण संतुलित हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें x ही निकालना है, क्यों? क्योंकि इसमें कहा है तो इसकी टैंकी, तो इसके द्वारा टैंकी को भरने में लगने वाला समय किसके द्वारा? b के द्वारा। तो b जो है टैंकी कितनी x घंटे में भरता है, तो हमें x का ही मान निकालना है और x का मान जो है हमारे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 15 रख के देखते हैं। ठीक है, x की जगह, तो अगर x की जगह 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस 5 प्लस 1/15। ठीक है, ये माइनस है, 15 में से माइनस करेंगे किधर जाएगा? ये आएगा 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। ठीक है, यह कितना आएगा? 3 प्लस 2 कितना आया? 5/30। इसको डिवाइड करेंगे कितना आया? 6, जो कि हमारी जो समीकरण वो संतुलित हो गई। हमें 6 ही तो लाना था, 1/6 लाना था, तो ये 1/6 आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब x का जो मान है वो 15 ही है, जो कि हमारा आंसर है। आपको एक ऑप्शन रख के और दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखो, अगर हम इसमें से 10 रखते हैं, ठीक है, इस बार x बराबर 10 रखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास? 1/10 माइनस 5 प्लस 1/10, मतलब 10 कितना लाना है? 1/6 लाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 5 प्लस 1/5, 5 का 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 10, ऊपर कितना आएगा? 2 प्लस 1, ये आएगा 3/10, जो कि इस समीकरण संतुलित नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो है 15। ठीक है, जैसा हमने पहले किया था। अब अगर कोई इसका क्या कहते हैं ऑप्शन रखना नहीं चाहता, तो अब वो कैसे करेगा? तो इसके लिए द्विघाती समीकरण बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो किस प्रकार होगी? आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस x माइनस 5, ये माइनस है। ठीक है, पॉइंट मत समझना कोई भी। अपॉन में हो जाएगा x, इंटू में हो जाएगा x माइनस 5, और बराबर क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 5, अपॉन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि अंदर गुणा हो जाएगी 1/6। अभी इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 12x माइनस 30 बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अभी इसको साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आएगा? ये माइनस हो जाएगा 17x, वो माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस
17x प्लस 30। अब ये बन गई हमारी द्विघाती समीकरण। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व नहीं करना है तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो 30 की मल्टीप्लाई एक्स से करने कितना आएगा, 30। तो 30 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 30 आए। तो इसको इस प्रकार से फैक्टर बनाते हैं। 5 छका 30, 3 दूनी 6। तो फैक्टर क्या है हमारे पास, 5, 3 और 2। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5 नहीं है 15 प्लस 2। तो फैक्टर हमारे पास आए 15 प्लस 2। अब देखो इनको प्लस करने में कितना आ रहा है, 17, और मल्टीप्लाई करने में 30, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे फैक्टर आए 15 और 30। इसको एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे फैक्टर आ चुके हैं यहाँ पर 15 प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था ये वाली वैल्यू। इसको उठा के उस तरफ ले जाता हूँ। तो हमारे पास था एक्स ए बराबर एक्स माइनस 5 और बी बराबर था एक्स और ए प्लस बी बराबर था 6, ठीक है। अगर हम x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा, x माइनस 5। एक्स का मान 2 रहेंगे, माइनस 5 तो आएगा माइनस का 3। तो कोई भी वर्क माइनस में नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम x का मान 2 नहीं रखेंगे। तो अब हम रखेंगे x का मान 15। अगर x का मान हम 15 रखते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 जो कि आएगा 10, ठीक है। इसीलिए हम x का मान जो है 15 रखेंगे। और हमने पहले क्या किया था, हमने माना था जो b है किसी कार्य को, मतलब एक टैंकी को x घंटे में भरता है, ठीक है। और जो हमारा a है x माइनस 5 घंटे में भरता है। इसका मतलब हमें x का मान निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं, कितना, 15। और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। धन्यवाद। या फिर अब इसको आप ऑप्शन रख के 2 मिनट में कर सकते हैं, या फिर इस तरह, बाकी आपकी मर्जी।